मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत और उसकी बरकत लेकर हाजिर हुआ हूँ। वैसे भी ये कुरान मुक़द्दस का एक टुकड़ा है, एक जुज़ है। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अहादीस नबविय्या में बेशुमार इसकी फ़ज़ाइल बताई गई है। हज़रात, अगर हम इसको हर जायज़ काम में विर्दे ज़ुबा रखते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें बेशुमार सवाब अता फरमाता है और बहुत सारे मसाइब को इसकी बरकत से दूर कर देता है। वैसे भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ के साथ ना शुरू किया जाता है वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हर नेक काम और जायज़ काम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करना चाहिए। अलबत्ता हराम व नाजायज़ काम से कबल बिस्मिल्लाह हरगिज़ ना पढ़ना चाहिए, बल्कि फतवाए आलमगिरी में है कि शराब पीते वक्त, ज़िना करते वक्त, जुआ खेलते वक्त, चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। हज़रात, जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो शैतान इस तरह पिघलता है जिस तरह शीशा आग में पिघलता है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, जिसने अपने बाहरी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लिया वो हिलाकत से सिर्फ दुनिया में बेखौफ हो गया, खा वो काफिर ही क्यों ना हो। मोहतरम नाज़रीन, आप इसकी बरकत और फजीलत समाअत फरमाएं कि अगर बंदा मोमिन इसको विर्दे ज़ुबा रखता है हर जायज़ काम में तो इससे हमें कितना फ़ायदा हासिल होता है। एक शख्स मरने से पहले ये वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे सीने पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख देना। चुनांचे ऐसे ही किया गया। फिर किसी ने ख्वाब में उस शख्स को देखकर हाल पूछा तो उसने बताया, जब मुझे कब्र में रखा गया तो अजाब के फरिश्ते आए, जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ देखी तो कहा तू अजाब से बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उस्ताद बच्चे से कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो तो सरकार फरमाते हैं कि उस्ताद बच्चे और उसके वालिदैन के लिए निजात लिख दी जाती है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदौलत उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब कब्र को भी उठा लेता है। हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। आपकी निगाह एक कब्र पे पड़ी तो आपका चेहरा अफसुर्दा हो गया। फिर आप आगे गुजर गए। थोड़ी देर के बाद फिर जब आप वापस आ रहे थे तो आपके चेहरे पे शदाबी थी, आपका चेहरा खिला हुआ था और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में अरीजा पेश किए, मेरे मौला मुझे ये मामला समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं इधर से जा रहा था तो इस कब्र पर अजाब हो रहा था और जब मैं वापस जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि तेरी रहमत की बरसात हो रही है, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ वही की, ए ईसा तू ठीक कहता है कि जब तुम इधर से जा रहे थे तो इस पर अजाब हो रहा था, वापस जब आए तो इस पर मेरी रहमत की बरसात हो रही है। इसकी वाहिद वजह यह है, ये मरने वाला शख्स अपनी बीवी को हामिला छोड़ा था, इसके घर एक बच्चा पैदा हुआ। जब उस बच्चे के अंदर कुव्वते गोयाई आई, जब उस बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत आई तो उसकी वालिदा ने आज मकतब लेकर गया है और उस बच्चे के उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ पढ़ाया है। उसका बच्चा दुनिया में रहकर नाम के अजमत का डंका बजाए तो मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि मैं उसके बाप को आजाद करूं, इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से इसके बाप की कब्र से हमेशा इसके लिए अजाब को दूर कर दिया। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, हमें आपको चाहिए कि अपने बच्चों को अपने घरों में हर एक शख्स को इसकी आदी बना दें ताकि हर जायज काम में, हर नेक काम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करे ताकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बेशुमार दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी फायदा व इस्तिफादा अता